पोस्टपार्टम पीरियड यानी डिलीवरी के बाद के वो 8 हफ्ते जिसमें फीमेल की बॉडी फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रही होती है, अपने बेबी को नरिश भी कर रही होती है, फीड भी कर रही होती है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक कंप्लेन फीमेल सबसे ज़्यादा बताती है। आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। पोस्टपार्टम के पीरियड में सबसे कॉमन कंप्लेंट जो सुनने को मिलती है वो होता है एक्सेसिव हेयर फॉल। तो इसको समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा क्या एक्चुअल में आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हुआ है पोस्टपार्टम पीरियड में या नहीं। सुनकर बहुत आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा कि अगर बाल झड़ रहे हैं तो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है, बट ऐसा नहीं होता। प्रेगनेंसी फीमेल के लिए एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब कि उनकी बॉडी इस तरह से डिज़ाइंड होती है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं और बेबी को डिलीवर कर सकती हैं। तो जैसे एक इंसान का लाइफ स्पैन होता है उसी तरह से बालों का भी अपना एक जर्नी होता है, अपना एक लाइफ स्पैन होता है। अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी की। तो जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट है उस दौरान उनके जो हेयर होते हैं वो ग्रोथ और रेस्टिंग स्टेज पे होते हैं, मतलब बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होते हैं। किसके इन्फ्लुएंस में? 2 हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में, जिसे हम ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसकी बॉडी में बहुत अच्छी खासी मात्रा हमको देखने को मिलती है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की। अब अगर ऐसा होगा तो बाल अपने आप अच्छा खासा ग्रो करते हैं, उनकी वॉल्यूम भी बढ़ती है और फिर रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, मतलब कि बाल टिके रहेंगे, बने रहेंगे। अब जैसे ही डिलीवरी हो जाती है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन काफ़ी मात्रा में घट जाता है, तो फिर जो बाल होते हैं वो फॉल स्टेज में आते हैं, जो उनकी 3rd स्टेज होती है। तो जितना ग्रोथ आया है इस पूरे 9 महीने के दौरान वो फॉल करना स्टार्ट कर देता है। अब ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, पर इसको देख के फीमेल्स को टेंशन हो जाता है कि बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, जब से डिलीवरी हुई है मेरे बहुत बाल गुच्छे बन के गिर रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो ओपीडी में भी हमसे पेशेंट्स आके बात करते हैं। तो यहाँ तक तो चीज़ें नॉर्मल थी। अगर ये जो हेयर फॉल का प्रोसेस है 3 मंथ से भी आगे हो जाए, मतलब डिलीवरी हुए 3 महीना हो गया, उसके बावजूद भी बाल झड़े जा रहे हैं, हेयर थिनिंग होती जा रही है और हेयर लस्टरलेस है, मतलब उनमें कोई चमक नहीं रह गई, कोई जान नहीं दिख रही आपको, और 2 मुँहे बाल बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम है। दैट मीन्स आपके बालों को वो नरिशमेंट नहीं मिल रहा जो उसे चाहिए। तो आप जब ये डिसाइड कर पाएंगी कि आपका हेयर फॉल फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है, तभी आप उसके लिए कोई स्टेप भी उठा पाएंगे। क्योंकि घबरा कर काफ़ी सारे लोग तरह तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब ये प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो इनका साइड इफ़ेक्ट भी झेलने को मिलता है। इसलिए पहले तो आप डिफाइन कर लीजिए कि आपका जो हेयर फॉल है वो फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है। अब अगर मान लीजिए 3 मंथ्स हो गया है और फिर भी हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले आता है प्रोटीन इनटेक। क्योंकि बालों में एक केराटिन नाम का प्रोटीन होता है। आपके बॉडी में अगर प्रोटीन की मात्रा कम होगी तो डेफिनेटली आपके बालों में भी वो जान नहीं दिखेगी। तो प्रोटीन रिच सोर्सेज को आप ऐड कीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऐड करना चाहते हैं तो फिश आपके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है, और आप एग भी ले सकते हैं, एग वाइट स्पेसिफिकली। और अगर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं तो सोया पनीर, सोया मिल्क, नट्स, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको हेल्प करने वाला है वो है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो कि आपके बालों को बहुत अच्छा नरिशमेंट देते हैं। तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा सीड्स एंड नट्स। सीड्स में आप सेसमे, पंपकिन, चिया, फ्लैक्स एंड सनफ्लावर सीड्स को ऐड कर सकते हैं, और नट्स में आप वॉलनट्स ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं, फिग्स ले सकते हैं, अंजीर बेसिकली। तो ये आपको ओमेगा 3 एंड 6 भरपूर मात्रा में देगा। 3rd, आपको कुछ सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत है, जिसमें विटामिन डी आता है, विटामिन B12 आता है, आयरन आता है एंड बायोटिन। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आयरन और बायोटिन बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर किसी के डैमेज्ड हेयर है तो रिकवरी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इनको भी आप लेना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो चीज़ें अवॉइड करनी है उसमें सबसे पहले आता है अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अगर ऐसा कुछ भी है तो इसको आप मिनिमाइज़ कीजिए, और मेरी सलाह है बंद कीजिए। इसके बाद 2nd आपको जो अवॉइड करना है वो है फ्राइड, स्पाइसी, प्रोसेस्ड, पैकेज्ड फूड। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस दौरान आपकी बॉडी फिर से नेचुरल तरीके में जाने की कोशिश कर रही है, रिकवर कर रही है, उस दौरान अगर आप अपना डाइट अच्छा नहीं रखेंगे तो रिकवरी डिले होगी। अलॉन्ग विद दैट आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको हार्मोनल डिसऑर्डर लाइक PCOD भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ या थायराइड के पैरामीटर्स बिगड़े तो भी हेयर फॉल बढ़ जाएगा। तो इसको भी आपने केटर करना है। आपको जो शैम्पू यूज़ करना है वो माइल्ड होना चाहिए, और आपको जो कंडीशनिंग करनी है वो डीप कंडीशनिंग करनी है, बट माइल्ड कंडीशनर के साथ।
अगर आप हार्ड शैम्पूज या हार्ड कंडीशनर यूज़ करते हैं या लॉट्स ऑफ केमिकल यू आर ट्राइंग, तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प नहीं करेगा और आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। तो ये आपने अवॉइड करना है। तो आज इस वीडियो में हमने समझा कि पोस्टपार्टम में जो हेयर फॉल की कंडीशन है उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको फीमेल संबंधित कोई भी तकलीफ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।